हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न विल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 फूड प्रिंट्स विदाउट फीट का दूसरा चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। जैसा कि टाइटल ही से आपको पता चल रहा है कि एक चोर की कहानी है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन है उसे देख लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक नौजवान लड़का अनिल नामी एक आदमी से दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल पूरे तौर पर मुकम्मल तरीके से उसके ऊपर भरोसा कर लेता है और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है, काम दे देता है। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या वो लड़का, वो यंग बॉय जिसे अनिल ने अपने यहाँ काम पर रखा है, क्या वो अनिल के भरोसे को तोड़ देगा, उसे धोखा देगा या कुछ और होगा। इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न विल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। आई वही चोर, वही थे जो इस चैप्टर का नरेटर है। वो कह रहा है कि मैं उस वक्त भी चोर था, मैं तब भी चोर ही था जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई थी। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और अगरचे मेरी उम्र उस वक्त 15 साल की थी, मैं सिर्फ 15 साल का था। यह बात याद रखिए कि जो चोर है वो 15 साल का है। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और लेकिन मेरे पास एक सक्सेसफुल हैंड है, यानी मैं अपने काम में, अपनी चोरी में बिल्कुल कामयाब हूँ और बहुत ही सफाई के साथ, सुथराई के साथ मैं चोरी करता हूँ। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, यानी मुझे चोरी करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। वो कह रहा है कि अनिल के पास मैं उस वक्त पहुंचा जबकि अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. चोर कह रहा है कि अनिल तकरीबन 25 साल का था। अ टॉल, लंबा, लीन फेलो मतलब पतला दुबला, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स दिख रहा था। इजी गोइंग, रिलैक्स, या आप कह सकते हैं काम। काइंड एंड सिंपल इनफ, बहुत ही ज़्यादा दयालु था और बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। इतना सिंपल फॉर माई पर्पस, कि मेरे काम के लिए बहुत ही आसान था, यानी मैं वहाँ अपना काम बहुत आसानी से के साथ कर सकता था। मेरे मकसद के लिए वो बहुत ही फिट आदमी था। आई हैडेंट मच I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और कह रहा कि मैं बहुत दिनों से, मेरा लक जो था वो बहुत ही ख़राब चल रहा था, मैंने ये काम किया नहीं था और मैं सोचा आई माइट बी एबल टू गेट इनटू, और मुझे लग रहा था कि अब मैं अनिल को, इस यंग आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँगा, अपने एतमाद में ले लूँगा ताकि मेरा काम आसान हो सके। You look a bit of a wrestler yourself, I said. मैंने उसको कहा कि तुम थोड़ा सा रेसलर जैसे लग रहे हो, यानी उसकी तारीफ की। A little flattery helps in making friends. और फ्लेटरी मीन्स झूठी तारीफ, किसी की झूठी तारीफ कर देना। कह रहा कि ये चीज़ें, झूठी तारीफ, ये किसी को दोस्त बनाने में हेल्प करती है, मदद करती है। जब आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप उसकी तारीफ करते हैं, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप तो बहुत दयालु हो, इजी गोइंग हो, बहुत ही हैंडसम हो, स्मार्ट हो, ये सब बातें होती हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिंग। जब मैंने अनिल को कहा कि तुम थोड़ा सा रेसलर लग रहे हो, उसने कहा सो डू यू, और आप भी रेसलर लग रहे हो। उसने रिप्लाई किया विच पुट मी ऑफ। पुट मी ऑफ मीन्स बुरा लगना, खराब लगना। उस चीज़ ने की वजह से मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा कुछ लम्हों के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस वक्त आई वॉज रादर थिन, मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। तो किसी दुबले पतले आदमी को अगर आप बोलो कि तुम रेसलर लग रहे हो तो उसे तो बुरा लगेगा ही, उसे पता चल जाएगा तुम उसके साथ किडिंग कर रहे हो या उसका फन कर रहे हो उसके साथ। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। उसने कहा हाँ हाँ हाँ। मॉडेस्टली मीन्स
किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा विनम्रता पूर्वक कहना, बगैर किसी घमंड के, बगैर किसी दिखावे के कोई बात कहना। आई डू रेसल अ बिट, कि हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, फिर उसने नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, यानी अनिल ने पूछा। तो मैंने कहा कि हरी सिंह चोर कह रहा है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। क्यों? आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, वो कह रहा कि मैं हमेशा हर महीने एक नया नाम बदल लेता हूँ, अपना नाम रख लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। क्यों? दैट केप्ट मी हेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ से, जहाँ मैं काम कर चुका हूँ उससे, और पुलिस से मुझे दूर रखती है। इसलिए कि मैं नाम बदल लेता हूँ तो मेरे एम्प्लॉयर को पता नहीं चल पाता कि वही वही नाम का लड़का या उसी नाम का चोर यहाँ कहीं आसपास में है, इसलिए मैं बच जाता हूँ उन लोगों से। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद कि उसने उसका नाम पूछा, ये सब होने के बाद अनिल ने बात करना शुरू किया किसके बारे में? वेल ऑयल्ड रेसलर, जो वहाँ मजबूत हट्टे कट्टे रेसलर थे उनके बारे में। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे, चिल्ला रहे थे। आपने रेसलर को देखा होगा, वो खड़े होते हैं, कहते है कोई हमारे मुकाबले में, इस तरह। लिफ्टिंग, एक दूसरे को फेंक रहे थे, लिफ्ट उठा रहे थे। एंड थ्रोविंग, फेंक रहे थे एक दूसरे को। आई डिडंट हैव मच टू से, और मेरे पास कहने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, तो अनिल भी चलने लग गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसको फॉलो किया, यानी मैं भी उसके पीछे पीछे चला। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा मुझे हेलो किया। यानी जब हमारे दरमियान और कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हो गया, तो अब मैं सोच रहा था कि कुछ काम मुझे इसके यहाँ करना है, तो मुझे कुछ बात आगे बढ़ानी होगी, तो मैंने दोबारा हेलो किया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, कह रहा कि मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी अपीलिंग, अट्रैक्टिंग स्माइल दी, जिससे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। मुस्कुराया मैं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड, मैंने कहा कि मैं तो आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ आपके लिए। बट आई कांट पे यू, अनिल ने कहा लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता। आप काम करो लेकिन मैं आपको कुछ दूंगा नहीं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, अनिल हरी सिंह कह रहा है, थीफ कह रहा है कि मैं थोड़ी देर में सोचा। Perhaps I had misjudged my man, शायद कि मैंने किसी गलत आदमी को चुन लिया है, यानी इसके यहाँ काम करने का क्या फ़ायदा जब मुझे ये पे ही नहीं करेगा। आई asked कैन यू फीड मी, तो मैंने कहा क्या कुछ में खाना खिला सकते हो? आप यहाँ काम करोगे तो खाना तो दोगे ना। कैन यू कुक, अनिल ने पूछा, क्या खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने कहा हाँ बना सकता हूँ, लेकिन मैंने दोबारा झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला भी दूँ। ये दोनों के दरमियान बीच में बात हुई। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, उसने वो मुझे अपने रूम में ले गया जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तुम बालकनी के में जाकर सो सकते हो। बट द मील I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But that the meal, वो खाना जिसे मैंने रात में बनाया था, must have been terrible, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा होगा, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि अनिल, मैंने देखा कि अनिल ने वो खाना एक स्ट्रे डॉग, जो गली में इधर उधर फिरने वाले कुत्ते होते हैं, उनको दे दिया था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे क्या कहा? टू बी ऑफ, जाकर कहीं सो जाओ, टू गो एंड स्लीप। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास टहलता रहा, इधर से उधर भटकता रहा, मैंने सोने के लिए गया नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और फिर मैंने उसे स्माइल दिया, और उसी तरीके से, यानी जो मेरी मोस्ट अपीलिंग स्माइल थी, यानी अट्रैक्ट करने वाली, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया, वो हंस दिया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, फिर बाद में उसने मुझे थपथपाया, मेरे सर पर हाथ फेरा, और उसने कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, मैं उसे खाना बनाने, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said
he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. He also taught me, उसने मुझे ये भी सिखला दिया to write my name, कि कैसे मेरा नाम लिखना है, यानी मेरा नाम लिखना भी सिखला दिया. और उसने कहा he would soon teach me, कि वो मुझे बहुत जल्दी ही सिखला देगा to write whole sentences, पूरे पूरे sentences, पूरे पूरे वाक्य को, एंड टू ऐड नंबर्स, और मुझे कुछ मैथ भी सिखा देगा, कुछ गणित भी सिखा देगा ऐड नंबर को ऐड करने के लिए. आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, मैं बहुत ही ज़्यादा उसका आभारी था. आई न्यू, क्यों? आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. क्योंकि उसे ये बात पता थी, थीफ कह रहा है कि मुझे ये बात पता थी कि अगर एक मरतबा मैंने लिखना सीख लिया एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, तो फिर मेरे कमाई की कोई भी लिमिट नहीं होगी. मैं इतना कुछ हासिल कर सकता हूं जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. अनिल के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, मैं बहुत ज़्यादा खुश था. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज. मैं सुबह चाय बना लेने के बाद चला जाता था बाहर, रोज़ाना के दिन भर के जो सप्लाईज होते थे, रोज़ाना की जो ज़रूरत की एक चीज़ होती थी उसको बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे. और आमतौर पर ऐसा होता था यूजुअली कि मुझे ₹1 का प्रॉफिट हो जाता था. मैं किसी भी तरीके से इधर उधर करके इसमें से कुछ पैसे बचा के उसमें से कुछ पैसे बचा कर ₹1 की प्रॉफिट हो ही जाती थी. इसका मतलब ये कि ₹1 की बहुत ज़्यादा उस वक्त वैल्यू रही होगी, जबकि ये स्टोरी है. आई थिंक ही knew I made a little money this way, but he didn't not seem to mind. उसे, मुझे लगता था कि उसे ये बात पता थी कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे बना लेता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसे ये बात बुरी लगी हो कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ. ये देखिए, ये तस्वीर है जिसमें एक अनिल है और वो थीफ है, और ऐसा लग रहा है कि वो थीफ को वो कुछ पढ़ा रहा है, कुछ सिखा रहा है. अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है जब आदमी कोई काम रेगुलर ना करे, इरेगुलर. तो अनिल इस तरीके से काम करता था, यानी कभी काम कर लिया, कभी नहीं किया, पैसे आ गए, एक मरतबा काम किया, कुछ पैसे आ गए, फिर बगैर काम के रहा, फिर काम किया, फिर पैसे आ गए, फिर बगैर काम के रहा. इस तरीके से वो काम करता था. फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब यही होता है, लगातार काम ना करना. तो अनिल लगातार काम ना करके पैसे कमाता था. ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट. वो एक हफ्ते उधार लेता था, फिर अगले हफ्ते जब ज़्यादा कमाई हो जाती थी तो उधार दे देता था. ही केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. वो अपने दूसरे चेक के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करता था कि कैसे दूसरा चेक आएगा, दूसरी मरतबा पैसा आएगा. बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. लेकिन जो ही जैसे ही वो पैसे आते थे, वो क्या करता था, निकल जाता था, बाहर निकल जाता था और सेलिब्रेट करता था, यानी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जश्न मनाता था, इधर का उधर जाता था. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग. ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए कुछ लिख रहा है, मैगजीन के लिए काम कर रहा है. अक्वायर वे एक अजीब तरीका था, ये एक स्ट्रेंज तरीका था ज़िंदगी गुजारने का या पैसा कमाने का. क्योंकि थीफ जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो सोच रहा है कि लिख कर मैगजीन के लिए लिख कर भी कोई पैसा कमाया जा सकता है क्या. तो उसे इसीलिए वो कह रहा है कि ये क्वेयर वे था. वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक शाम को वो घर आया तो उसके हाथों में एक नोट का एक बंडल था. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर. उसने मुझे बतलाया कि उसने अभी एक बुक एक पब्लिशर को बेची है. एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. और मैंने उसको देखा रात में कि उसने मनी को मैट्रेस के अंदर, गद्दे के अंदर डालकर रख दिया, उसके नीचे. I had been working for Anil for almost a month, and I, apart from cheating one on the shopping, had not done anything in my line of work. थीफ कह रहा है कि I had been working for Anil, कि अनिल के लिए तकरीबन मुझे काम करते हुए 1 महीना हो गया था. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के वक्त जो मैं सप्लाईज खरीदने जाता था, जहाँ से मैं ₹1 की प्रॉफिट कमा लेता था, उसके अलावा मैंने कोई भी काम अपनी लाइन का अभी तक नहीं किया था.
आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे पास मौका नहीं था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे पास ये सब थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने अपने घर की चाबी मुझे दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। मैं घर में जब चाहूँ अपनी मर्जी के हिसाब से आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अभी तक मैं जितने भी आदमियों से मिला था, जितने भी आदमियों के लिए मैंने काम किया था, अनिल उसमें सबसे ज्यादा मेरे ऊपर भरोसा करने वाला था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और यही वजह थी कि उसके लिए उसके पास से रोब करना, उसे लूटना, उसे धोखा देना मेरे लिए आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। वो एक बात कह रहा है कि देखिए, जो ग्रीडी होता है, जो लालची आदमी होता है, उसके यहाँ से चोरी कर लेना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो हर पैसे को गिन कर रखता है, इसलिए उसे पता होता है कि कितनी उसके यहाँ से चोरी हुई, कितना माल उसके यहाँ से गया, क्या बचा, क्या रह गया। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। और लेकिन एक केयरलेस आदमी के जिसे कुछ भी परवाह नहीं हो, उसके यहाँ से चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे रोब करना, उसके यहाँ डाका डालना मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड। कभी कभी तो उसे ख्याल भी नहीं होता, वो नोटिस भी नहीं करता, वो परवाह भी नहीं करता कि उसके यहाँ से चोरी हो गई, उसे लूट लिया गया। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और यही वजह होती है कि ये उससे जो काम होता है, चोरी का काम होता है, उसकी जो पूरी खुशी होती है, प्लेजर होता है, वो प्लेजर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो चोरी करता है, उससे उसकी एक इंटेंशन ये भी होती है कि जिसके पास से उसने चोरी की है, उसे थोड़ा सा तकलीफ हो, उसे थोड़ा सा परेशानी हो, कुछ ट्रबल में हो। लेकिन जब केयरलेस आदमी के पास से कोई चोरी होगी, तो वो तो कुछ परवाह ही नहीं करेगा, चोरी हो गई हो गई। इसलिए चोर को तो मज़ा नहीं आएगा। यही बात ये कह रहा है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अच्छा, अब ये वक्त है कि मैं कुछ अच्छा काम मैंने कर लिया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं बहुत दिनों से आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, यानी अपनी लाइन का काम नहीं कर रहा हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने ये पैसे नहीं लिए, यानी अगर ये चोरी मैंने अनिल के पास से जो पैसों का बंडल लेकर आई, इसको मैंने नहीं चुराया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो वो अपनी चोरी को किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है कि अगर मैंने चोरी नहीं की तो अनिल अपने दोस्तों के साथ ले जाकर इसे उड़ा देगा, वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और सब फिर क्या होगा, बाद में ये होगा कि मुझे पे भी नहीं करेगा, मैं इसके यहाँ काम कर रहा हूँ, पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन वो उड़ा दे रहा है दोस्तों में, मुझे भी नहीं पे कर रहा है। तो मेरे लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैं उसी पैसे को ही चोरी करके लेकर चला जाऊं। तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें एडवाइस दीजिए, सजेस्ट कीजिए। क्योंकि हमारा ये चैनल, जहां आपको मिलेंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आई होप कि आप सब ऐसा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।